देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है, नित्य निरंतर प्रदेश की उन्नति के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी अथाह परिश्रम करते हैं। और ये चीज़ अब जनता के सामने आई है कि किस स्थिति से मदद से और कहाँ क्या कैसे क्या कर रहे हैं, सच्चाई सामने जनता के आ रही है। और मैं कह सकता हूँ कि अगर वो बाहर का कोई व्यक्ति इस तरीके से पैसा दे रहा है तो उसकी अपेक्षाएं भी होंगी, और जो लेने वाले हैं उनकी अपेक्षाओं को पूरा करते होंगे। तो ये हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए अच्छी बात नहीं है। सर, क्या लगता है? तो वही जान सकते हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि ये हमारे देश हित में और समाज हित में नहीं है। बाहर से पैसा लेकर के और प्रशिक्षित करना, और वहाँ जो भी व्यक्ति पैसा देगा वो अपनी अपेक्षाएं कहीं न कहीं रहती होंगी, और वो अपेक्षाएं वहाँ अपनी पूरी कराते होंगे। वो मेरा अपना मानना है कि वो देश हित और समाज हित में नहीं है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है, इसको लेके क्या कुछ तैयारियां हैं? क्योंकि कई लोग, कई वीवीआईपी इसमें आएंगे। सर, निश्चित रूप से आएंगे और आना भी चाहिए कि 500 से ज़्यादा वर्षों से ज़्यादा समय इस घड़ी का इंतज़ार सबको था, इंतज़ार कर रहे थे। और हमारे बहुत से महापुरुषों ने इसके लिए त्याग समर्पण किया। वो बड़ा मुश्किल से बड़ी समस्याओं का सामना उन महापुरुषों ने किया। उसके बाद समय ऐसा अवसर आया है, केंद्र में हमारी सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार है, अवसर मिला है 550 साल बाद। तो मैं कह सकता हूँ कि हम सबको इस अवसर को बहुत अच्छे से मनाना चाहिए कि बड़ी ईश्वर की कृपा हुई है तब ये अवसर मिला है। और दोनों ही महापुरुष हमारे, मोदी जी और योगी जी, दोनों ने ही उसके लिए भी जो प्रयास किए हैं, हम सबको लिए तभी ये परम सौभाग्य मिला है। मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि सब लोग आएँ, दर्शन करें। नहीं तो विपक्ष की पार्टियां हमसे पूछती थी कि भाजपा मंदिर बनाएगी, तारीख नहीं बताएगी। अब उनसे भी मेरा निवेदन है कि वो भी आएँ और वो भी दर्शन करें। तारीख भी तय हो गई है, मंदिर भी बन गया है, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। तो जो तारीख पूछते थे वो भी आकर के दर्शन कर लें। सर, कुछ इंतजाम किए गए हैं? सब हम माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार है, सुरक्षा की दृष्टि से बहुत उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है और सारी व्यवस्थाएं रहेगी। सब व्यवस्थाएं देखी, सुरक्षा की दृष्टि से हमारे जो सुरक्षा के मानक हैं वो भी सब व्यवस्थित रहेंगे और सुरक्षा निश्चित रूप से रहेगी, सबकी रहेगी। और आए सब लोग। भारत जोड़ो यात्रा भी की थी उन्होंने, उसके बाद परिणाम हमारे पक्ष में रहे हैं। सभी दल अपना प्रयास करते हैं और लेकिन मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में हमारा कोई विकल्प नहीं है। हम 80 के 80 लोकसभा सीटें जीतेंगे और तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी ही बनेंगे। पिछड़े वर्ग का सबसे बड़ा विरोधी और पिछड़े वर्ग को रोकने का काम कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया। पिछड़ा वर्ग आयोग को 70 वर्षों तक संवैधानिक मान्यता नहीं दी गई। नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता दी। निश्चित रूप से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा हमारी केंद्र की भाजपा की सरकार ने दिया है। उससे पहले किसी ने कहीं सोचा ही नहीं था। मैं इस बात का आभारी हूँ अपने हमारे शीर्ष नेतृत्व का कि उन्होंने पिछड़ों की चिंता करके पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया और पिछड़ों के न्याय के लिए जो व्यवस्था उन्होंने दी। सर, केंद्रीय मंत्री अमित शाह कहते हैं जिसके कारण कश्मीर कई वर्षों तक नुकसान उठाता रहा। पहला युद्ध विराम की घोषणा जब हमारी सेना जीत रही थी, युद्ध विराम लगाया गया। अगर 3 दिन बाद युद्ध विराम होता तो पीओके आज भारत का हिस्सा होता। दूसरा, हमारे आंतरिक मुद्दों को संयुक्त राष्ट्र में ले जाना। देखिए, मैं कह सकता हूँ हमारे देश के गृह मंत्री का जो बयान है वो हमारी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता उसमें समायोजित हैं, क्योंकि हमारी पार्टी के बड़े नेता हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, वर्तमान में हमारे गृह मंत्री हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी
मैं उनके बयानों में, उनके शब्दों में समायोजित है और मैं उनके स्वागत करता हूं। और ये बात निश्चित है कि जम्मू कश्मीर में जो स्थितियां थीं, एक देश और एक हमारा झंडा होना चाहिए था, वहाँ एक झंडा अलग था, वहाँ की व्यवस्थाएं, तो ये नहीं होना चाहिए। लेकिन केंद्र की सरकार ने जो वायदा किया था, एक देश एक संविधान, वो करके दिखाया और मैं आभारी हूँ और पूरे सभी देशवासी इसका स्वागत करना चाहिए कि वहाँ जम्मू कश्मीर में आज जो शांति व्यवस्था है, लोग कहते थे कि वहाँ अगर धारा 370 हटाई तो खून की नदियाँ बहेंगी। आज किसी माई की लाल में इतनी हिम्मत नहीं है कि छोटा सा पत्थर भी फेंक दे। ये व्यवस्थाएं हुई हैं वहाँ की, आप जनता से पूछिए, राहत महसूस कर रही है। तो जहाँ जनता के लिए फसाद हो, विवाद हो, वहाँ केवल जनहित का नुकसान, जनहित ही होता है। और वहाँ जहाँ अब शांति है, पत्थरबाजी आए दिन होती थी, उससे मुक्ति मिली है जनता को। आए दिन कर्फ्यू लगते थे, उससे मुक्ति मिली है जनता को। तो ये जनहित में है, इसका स्वागत करना चाहिए सबको। सर, तेलंगाना वो है इंडिया ब्लॉक के बड़े नेता इस शपथ ग्रहण में शामिल होंगे, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, उनका अपने दलों का निर्णय है, वो अपना स्वतंत्र होते हैं सभी दल, जिस स्तर से वो मनाना चाहे वो मनाएं। हम अपने स्तर से मनाएंगे, वो अपने स्तर से जैसा मनाना चाहे मनाएं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।